नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार। आप न्यूज 4 नेशन पर। एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन की उड़ान भरता है और अचानक से वो विमान क्रैश कर जाता है। इस विमान में उस वक्त करीब 242 लोग क्रू मेंबर के साथ सवार थे। विमान एक हॉस्टल पर गिरता है। वहां पर भी कुछ लोगों की हताहत होने की खबर सामने आई है। इस खबर के बाद देश भर में शोक की लहर है। पिछले कई सालों में देश में हुए सबसे बड़े विमान हादसों में आज एयर इंडिया अहमदाबाद लंदन विमान हादसा है। जाहिर तौर पर इस विमान हादसे के बाद से कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल सुरक्षा को लेकर के, तो दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी ऐसे कई विमान हादसे होते रहे हैं। आज आपको हम जो कहानी बताने वाले हैं वो कहानी है पटना की। पटना में करीब 25 साल पहले किस तरीके से एक विमान अचानक से हादसे का शिकार हो गया था लैंडिंग के दौरान, वो पूरी कहानी विस्तार। 17 जुलाई 2000 की तारीख, कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट से बोइंग 737 प्लेन टेक ऑफ करता है। अलायंस एयर की फ्लाइट 7412, इसका डेस्टिनेशन था दिल्ली, जिसे बीच में पटना और लखनऊ में उतरना था। प्लेन के पायलट थे 30 वर्षीय कैप्टन अरविंद सिंह बग्गा, जिनके पास 4085 घंटों का उड़ान का अनुभव था। वहीं को पायलट 35 वर्षीय कैप्टन मंजीत सिंह सोहनपाल थे, जिनके पास 4361 घंटे का उड़ान का अनुभव था। प्लेन में 6 क्रू मेंबर सहित कुल 58 लोग सवार थे, जिसमें से 46 लोग ऐसे थे जिन्हें पटना में उतरना था। प्लेन ने सुबह 6:51 पर टेक ऑफ किया और 7:12 पर पटना की सीमा में दाखिल हो गया। पटना के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के प्लेन से संपर्क स्थापित हुआ और एटीसी ने प्लेन को रनवे नंबर 25 में उतरने की मंजूरी दे दी। प्लेन का एल्टीट्यूड इस समय 7500 फीट था। लैंडिंग के लिए प्लेन ने डिसेंट यानी कि नीचे की तरफ आना शुरू किया और 1700 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया। घड़ी में काटा था 7:28 पर। अब सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन तभी पायलट को एहसास हुआ कि प्लेन का एल्टीट्यूड ज़्यादा है। उन्होंने एटीसी को संपर्क किया और उनसे एक 360 डिग्री ऑर्बिट की परमिशन मांगी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। प्लेन अगर ज़्यादा ऊंचाई पर हो तो प्लेन को एक राउंड चक्कर लगा करके नीचे लाया जाता है। उस रोज कैप्टन भी यही करना चाहते थे। प्लेन पटना के सेक्रेटेरिएट टावर के ठीक ऊपर था। पायलट ने प्लेन को घुमाने के लिए उसे बाएं मोड़ने की कोशिश की, लेकिन मुड़ने की बजाय प्लेन अचानक से नीचे की ओर गिरने लगा और गिरता ही चला गया। पटना के गर्दनी बाग इलाके में एक आम सुबह की तरह ही शुरुआत हुई थी। सोमवार का दिन, लोग काम पर जाने की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त के जो पत्रकार थे उनकी रिपोर्ट के मुताबिक अमरिंदर मिश्रा उस समय अपने बाथरूम में थे। वो बताते हैं कि तेज रोशनी हुई और अचानक हमारे घर की छत ढह गई। एयरपोर्ट पर लैंडिंग के लिए जा रही फ्लाइट 7412 गर्दनी बाग की एक सरकारी रिहायशी कॉलोनी में क्रैश कर गई। प्लेन पहले एक टेलीग्राफ पोल से टकरा करके उसके बाद 4 पीपल के पेड़ों को तोड़ते हुए सीधा उस मकान से भिड़ गया। प्लेन में उस वक्त 2.5 टन फ्यूल था। अचानक इस फ्यूल ने आग पकड़ी और जोर का धमाका हुआ और आग चारों तरफ से फैल गई। धुएं का गुबार देखकर के अग्निशमन विभाग की गाड़ियां आई, लेकिन उन्हें पहुंचने में करीब 25 मिनट का वक्त लग गया। आग बुझाने की कोशिश शुरू हुई, लेकिन सरकारी इंतजाम ऐसे कि चंद मिनटों में ही पूरा पानी खत्म हो गया। इस दुर्घटना में 2 मकान पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए। लोग मलबे के नीचे दबे थे। बचाव दल काम में लगा था, लेकिन बाहर मची अफरा-तफरी के चलते चीजें मुश्किल हो रही थी। दरअसल जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, तमाशा देखने के लोगों की भीड़ जमा हो गई। गर्दनी बाग की तंग गलियों के चलते वैसे ही दिक्कत हो रही थी। ऊपर से लोग एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड पर चढ़ गए और राहत और बचाव प्रक्रिया को पूरी तरीके से वो ठप हो गई। अंत में जब मिलिट्री के कुछ जवान आए, तब जाकर के लोगों की भीड़ को वहां से हटाया जा सका। बड़ी मुश्किल से बचाव प्रक्रिया को पूरी किया गया। घायलों को अस्पताल पहुंचाने के बाद अब बारी थी जांच की। अनुभवी पायलट, साफ मौसम, सब कुछ ठीक होने के बाद भी ऐसा क्यों हुआ, प्लेन क्रैश कर क्यों गया, इस पर उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। इस केस में सबसे पहले सवाल उठता है कि प्लेन बनाने वाली कंपनी पर, क्योंकि बोइंग का 737-200 मॉडल का ये विमान 20 साल पुराना था और 6 महीने बाद ही सरकार इसे फेज आउट करने वाली थी। हालांकि जांच कमेटी ने माना कि प्लेन पुराना होने के बावजूद उड़ने की हालत में था। इसके बाद बारी आई जो फ्लाइट रिकॉर्ड्स की, जिसे आम भाषा में ब्लैक बॉक्स कह के जाना जाता है।
फ्लाइट रिकॉर्ड्स में मौजूद डेटा के अनुसार प्लेन की कमान कैप्टन बग्गा ने संभाल रखी थी, जबकि कैप्टन सोहनपाल रेडियो कम्युनिकेशन देख रहे थे। सुबह 7:32 पर प्लेन का एल्टीट्यूड 1280 फीट, एयरपोर्ट की दूरी 2.2 किलोमीटर, जबकि इतनी दूरी पर प्लेन को 600 फीट पर प्लेन को होना चाहिए था। ऐसी स्थिति में स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर के अनुसार पायलट को मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर अपनाना चाहिए था। मिस्ड अप्रोच प्रोसीजर यानी कि लैंडिंग का वर्तमान रूट कैंसिल कर प्लेन को दोबारा ऊंचा जाना और लैंडिंग के दौरान कोशिश करना। इसके बजाय पायलट ने प्लेन को जिगजैग मोशन में उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने प्लेन को पहले बाएं मोड़ा, फिर दाएं। वो प्लेन की हाइट कम करने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच इंजन आइलाइड था और स्पीड कम होती जा रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अंत में उन्होंने फैसला किया कि प्लेन को ऊपर उठा करके एक गोल चक्कर लगाएंगे और दोबारा लैंडिंग की कोशिश करेंगे। इस कवायद में पायलट ने प्लेन का लैंडिंग गियर वापस खींच लिया, इंजन का थ्रस्ट बढ़ाया और प्लेन को ऊपर उड़ाने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन इस बीच उन्होंने ये बात मिस कर दी कि प्लेन का स्टिक शेकर सिस्टम भी एक्टिवेट हो चुका है। ये क्या होता है, तो ये जानने के लिए आपको एक और टर्म के बारे में जानना होगा। स्टॉल जब कोई प्लेन उड़ान पर होता है तो आमतौर पर दो प्रकार के प्रेशर उसे हवा में बनाए रखते हैं। पंखों के ऊपर हवा का प्रेशर कम होता है, जो पंखों के ऊपर की ओर उठाता है उसे, जबकि पंखों के नीचे की हवा का प्रेशर ज्यादा होता है। ये प्रेशर पंखों के ऊपर की ओर धकेलता है। प्लेन जब हवा में सीधा रहता है तो ये दोनों प्रेशर बराबर काम करते हैं और प्लेन का बैलेंस बनाए रखते हैं। जब प्लेन ऊपर की ओर चढ़ने की कोशिश करता है तो ऐसे में प्लेन की नोक तिरछी हो जाती है। हवा जिस एंगल पर पंख से टकराती है उस एंगल ऑफ अटैक कहते हैं। जैसे जैसे ये एंगल बढ़ता जाता है, पंख के ऊपरी तरफ बढ़ने वाली हवा पंखे से टकरा करके छितरा जाती है और स्मूथ तरीके से वो विमान के परिचालन को बनाए रखती है। तो इसे प्लेन का स्टॉल होना कहते हैं। ऐसी हालत में इंजन चालू होने के बावजूद प्लेन नीचे गिरने लगता है। ऐसी स्थिति में से बचने के लिए प्लेन में स्टिक शेकर सिस्टम लगाया जाता है। यह एक ऐसा डिवाइस है जो कि स्टॉल होने की स्थिति में प्लेन की स्टिक गाड़ी की स्टीयरिंग में कंपन पैदा करता है, ताकि पायलट को पता चल जाए कि प्लेन स्टॉल कर रहा है। उस रोज भी पायलट 7412 का स्टिक शेकर एक्टिवेट हुआ, लेकिन प्लेन को ऊपर उठाने की कोशिश में उससे गलती हो गई। प्लेन के पंखे में फ्लैप लगे होते हैं, ये फ्लैप को लिफ्ट देने में मदद करते हैं। उस रोज पायलट ने प्लेन की स्पीड बढ़ाने की कोशिश में उसके फ्लैप 40 से 15 डिग्री पहुंचा दिया। प्लेन का एंगल पहले से ही ज्यादा था। फ्लैप कम करने के चलते लिफ्ट भी कम हो गया, लिहाजा प्लेन आगे बढ़ने की बजाय सीधे नीचे गिरने लगा और जाकर के जमीन से टकरा गया। उस वक्त के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है 7412 में चढ़ने वाले आखिरी शख्स जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, रोंगटा प्लेन की विंडो सीट पर बैठे थे। क्रैश होने से पहले आखिरी 10 सेकंड के बारे में उन्होंने मीडिया से बताया था कि अचानक जोर की आवाज़ हुई और मेरी जो नींद है वो खुल गई। प्लेन जो है झटके खा रहा था और अचानक हम ज़मीन से टकरा गए। क्रैश होने के बाद प्लेन के 3 टुकड़े हो गए। इसके चलते रोंगटा छिटक कर दूर जा गिरे और किस्मत से उनकी जान बच गई। इसके अलावा 2 और लोगों की जान बच गई। हालांकि सबकी किस्मत एक जैसी नहीं रहती। प्लेन के अंदर बैठे 55 लोगों की मौत हो गई। हादसे की जद में 5 और जिंदगियां आ गई जो ये वो लोग थे जो कि प्लेन क्रैश होने के वक्त जमीन पर मौजूद थे। तो ये पूरी कहानी थी पटना में जो प्लेन हादसा हुआ था जुलाई के महीने में साल 2000 में। इस पूरी घटना में करीब 25 साल हो गए हैं। इस 25 साल में देश में छोटे बड़े कई प्लेन हादसे हुए हैं, लेकिन अहमदाबाद का आज का हादसा सबसे बड़ा माना जाता है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़4 नेशन। नमस्कार।